जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे वेग दियने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचिवर चति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महलिनिति, नमो नमो जामे शुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री माधव दास जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, देख देख वृंदावन मन मगन भये गए, श्री बिहारी जू के चना तहाँ पाए हैं। कह रहे हो द्वारपाल नेक में प्रसाद लाल, यमुना रसाली तट भोग सो लगाए हैं। नाना विधि पाक दरें स्वामी आप ध्यान करें, बोले हरि भावे नाही बेले खवाए हैं। पूछो सो चनायो ढूंढ लायो आगे, गायो सब तुम सो उदास हास्य रसी समुझाए। श्री माधव दास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए गए, उस समय श्री बिहारी जी के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि मोर बंदरों को तो चना दिया जाता और जो कोई भी दर्शन करने जाता उसे भी चना मिलता। और संत वैष्णवों के लिए तो श्री बिहारी जी का 56 भोग प्रसाद मिलता था। चना बट रहा था तो माधव दास जी ने भी हाथ बढ़ाकर ले लिया। द्वारपाल ने देख लिया, वह जान गया ये तो संत वैष्णव हैं। अतः उसने अनुरोध किया कि अभी हाल में ही भोग प्रसाद वितरण होगा, थोड़ी देर में श्री बांके बिहारी लाल का प्रसाद मिलेगा, आप उसे पाइएगा। परंतु ये तो चनों को ले जाकर श्री यमुना जी के परम पावन पुलिन पर रस स्वरूप श्री ठाकुर जी को भोग लगाए और स्वयं भी चना प्रसाद पाए। इसके 2 कारण थे। उस समय इन्हें बड़े जोर की भूख लग रही थी, साथ में श्री जगन्नाथ जी भी थे जो इन्हें जल्दी जल्दी भूख लग जाया करती थी। इधर स्वामी श्री हरदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन थाल में सजाकर सन्मुख रखकर जब भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखे श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा, जय जय आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा, आज मुझे पानी की रुचि नहीं है। श्री स्वामी जी ने पूछा, सो क्यों? श्री बिहारी जी ने कहा, श्री माधव दास जी ने चने खिला दिए। श्री स्वामी जी ने पूछा, वे कहाँ हैं? तब बिहारी जी ने उन्हें बताया, वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधव दास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधव दास जी ने चना भोग लगाने का प्रसंग वर्णन किया। श्री माधव दास जी ने कहा, हमें देखना था आपके ठाकुर ग्वारिया ठाकुर हैं कि महली ठाकुर। इसी परीक्षा के लिए मैंने चना भोग लगाया। मैंने सोचा था यदि ग्वारिया ठाकुर होंगे तो चना पचा जाएंगे, यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। तो मालूम हो गया ये तो महली ठाकुर हैं, तभी तो चना पाने से भूख मारी गई, पेट दुखने लगा। स्वामी जी ने श्री माधव दास जी को समझाया, देखो आप जगत से उदासीन हैं, यह तो ठीक है,
परंतु ठाकुर जी से एवं ठाकुर जी के प्रसाद से विरक्त होना ठीक नहीं है। स्वामी जी बोले, आप तो जगन्नाथ जी के उपासक हैं, अतः आपको उन्हीं का भोग लगाना चाहिए। हमारे श्री ठाकुर जी तो अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत सरस हैं, अत्यंत सुकुमार हैं। इनकी प्रीति रीति भोग विलास सब परम कोमल है। अति कोमल अति ही सरस, श्री ठाकुर सुकुमार, प्रीत रीति कोमल सकल, कोमल भोग विहार। इस तरह श्री स्वामी जी ने श्री माधवदास जी को श्री वृंदावन की सरस उपासना पद्धति समझाई। इसके बाद श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीर भट्ट नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ खेमदास नाम के एक बैरागी रहते थे। वह रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपाकर खीर खाने लगे, तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। भांडीर वन में भांडीर भट्ट एवं भांडीर कूप है। यह बहुत पवित्र तीर्थ है। जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा था, तब ग्वाल वालों ने वश्यवध का दोष लगाते हुए श्री कृष्ण को तीर्थ स्नान का सुझाव दिया। प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने इधर उधर की बात की कि हमने बछड़ा थोड़े ही मारा है, हमने तो असुर को मारकर जगत का कल्याण किया है, फिर हमें पाप क्यों लगेगा। परंतु सखाओं ने जोर देकर कहा, चाहे कुछ भी हो था तो वह बछड़ा ही बना हुआ था, अतः उसके वध का प्रायश्चित करना होगा। तब श्री कृष्ण ने भांडीर कूप को प्रकट किया। इसमें समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया। श्री कृष्ण ने इसमें स्नान किया। यहाँ श्री दाऊ जी एवं श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर श्री बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर को मारा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह यहीं कराया था। तो माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करते हुए यहीं भांडीर भट्ट पर आए थे। संध्या का समय था, अतः खेमदास जी के आश्रम के निकट ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में ही खेमदास जी कहीं से आए और इन नए साधु को देखकर मन में बहुत कुढ़े, फिर तो इनको फटकार कर भगाने लगे। तुम यहाँ क्यों पड़े हो? भाग जाओ यहाँ से। यहाँ साधु सेवा थोड़ी ही होती है, न सदावट बढ़ता है, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, बिना पूछे जांचे आकर डट गए। इस तरह से वह खेमदास जी बड़बड़ाने लगे। माधवदास जी ने प्रार्थना की, केवल रात्रि भर इस वृक्ष के नीचे पड़ा रहूँगा, प्रातःकाल होते ही चला जाऊँगा। खेमदास जी ने झुंझला कर कहा, मैं साधुओं का लटका जानता हूँ। तुम अभी तो भीगी बिल्ली बने हो, फिर बाद में प्रपंच फैलाओगे कि आटा लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, यह लाओ, वह लाओ। तो मैं यह सब कहाँ से लाऊंगा? मैं तो जंगल में परम अकिंचिंता पूर्वक निवास करते हुए भगवान का भजन करता हूँ। श्री माधवदास जी ने कहा, आप विश्वास करें, मैं आपसे नमक की डेली भी नहीं मांगूंगा। तब खेमदास जी आश्वस्त होकर अपनी कुटी में जाकर चुपके से खीर बनाए और श्री माधवदास जी को न देकर चोरी से छिपकर खाने लगे। सर्वज्ञ संत से खेमदास जी की चोरी छिपी नहीं रही। इन्होंने इन्हें उपदेश देने के लिए ऐसी लीला की, खीर के सब चावल कीड़े हो गए और खेमदास के हाथ पर रेंगने लगे। तब खेमदास जी की आंखें खुली, जान गए यह सब इन्हीं संत का चमत्कार है। फिर तो तुरंत दौड़े आए और चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे।
तब श्री माधव दास जी ने समझाया कि कुटी बनाकर रहते हो और अतिथि अभ्यागतों को फटकारते हो, यह महान अधर्म है। साधु की तो टकसाल है, बांट के खाना वैकुंठ में जाना। तुम अकेले चुरा कर खाते हो, केवल अपने लिए बनाने खाने वाला पाप खाता है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। ऐसा गीता जी के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है। तुम्हें भी निश्चय ही अपने कर्म से नरक जाना पड़ेगा। खीर में कीड़े नरक की सूचना देते हैं। यह सुनकर खेमदास के होश उड़ गए। वे अत्यंत दीन होकर श्री माधवदास जी से अपने उद्धार का उपाय पूछे। तब इन्होंने आज्ञा दी, तुमने आज तक जो कुछ भी संग्रह किया है वह सब संत सेवा में लगा दो, और मथुरा विश्राम घाट पर जाकर झाड़ू बहारू लगाओ तथा नित्य प्रति संतों की शीत प्रसादी का सेवन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आपकी आज्ञा श्रोधार्य कर खेमदास ने ऐसा ही किया। इसके बाद माधवदास जी ने सुना कि हरियाणा प्रांत के गोली नामक गांव में मेरे द्वारा रचित जय जय लीला की कथा हो रही है, तो इनके मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि चलकर देखें कि भावुक जन किस भाव से उस लीला का रसास्वादन करते हैं। यदि रसिकों ने प्रेम पूर्वक अपनाया हो तब तो मैं परिश्रम को सफल समझूंगा, साथ ही लीला को श्रवण करने का आनंद भी लूँगा। अतः गोली गांव चल दिए। वहाँ पर पहुँचे। वहाँ कथा एक संत के आश्रम में होती थी। ये भी उसी आश्रम में रहने लगे। यह रीति है कि जिस आश्रम में रहा जाए वहाँ की कुछ सेवा टहल करनी चाहिए। अतः श्री माधवदास जी ने गायों का गोबर उठाने, उसके कंडे थापने का कैंकर अपने जिम्मे ले लिया। कैसा अद्भुत कार्पण है माधवदास जी का। इतने बड़े सिद्ध पुरुष होकर भी गोबर पाथने में हिचक नहीं। पुनः यह भी भाव है कि भगवान का कोई भी सेवा का कार्य छोटा नहीं होता, अतः बड़े प्रेम से गोबर पाथने की सेवा करते थे। कुछ दिन बाद श्री जगन्नाथपुरी के एक परिचित साधु उस आश्रम में आए। उन्होंने इन्हें गोबर थापते देखा तो जाकर श्री महंत जी ने इनका परिचय दिया। बेचारे महंत के ऊपर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया हो। उन्हें अपनी अनभिज्ञता पर बड़ा पश्चाताप हुआ, पर तो उन्होंने श्री माधवदास जी को सिंहासन पर पधरा कर विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना की। श्री माधवदास जी ने देखा अब यहाँ विशेष मान प्रतिष्ठा होने लगी, तो वहाँ से जगन्नाथपुरी को प्रस्थान कर दिए। श्री माधवदास जी को घर छोड़े बहुत दिन हो गए थे, अतः गांव के लोग अब इन्हें नहीं पहचान पा रहे थे। इन्होंने अन्य पुरुषों की बात गांव के लोगों से अपनी माँ एवं बेटे का समाचार पूछा। फिर जी में आया कि चलकर माता के दर्शन कराऊं, अतः घर पर आए। माता भी इन्हें नहीं पहचान पाई। बहुत दिन हो गए थे, इनका स्वरूप ही बदल गया था। एक साधु समझकर इन्हें भोजन कराई। भोजन करते समय माताजी ने पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? इन्होंने कहा, मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ। माता बोली, पुरी में मेरा मधुआ भी रह रहा है, क्या तुम उसे जानते हो? इन्होंने कहा, मैया तेरा मधुआ मैं ही हूँ। तब इनकी माता ने अन्न खाकर कहा,
तू मेरा मधुआ नहीं हो सकता। मैंने सुना है श्री जगन्नाथ भगवान मेरे मधुआ के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो फिर वह ऐसे परम करुणा वर्णालय स्वामी को पीछ देकर माता पुत्र के स्नेह से आकर्षित होकर घर क्यों आने लगा? यदि सचमुच तू ही मेरा मधुआ है तो मुझे धिक्कार है, जिसके ऐसा पुत्र हुआ जो प्राण प्यारे प्रभु को पीछ देकर देश देशांतर में डोल रहा है। श्री माता जी के इन वचनों को सुनकर श्री माधवदास जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। मन में यह निश्चय किया कि बिना श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए अब अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगा। वहाँ से तुरंत चल दिए। 3 दिन बिना कुछ खाए पिए बीत गए। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने महाजन भक्त को स्वप्न दिया, तुम श्री माधवदास जी को मेरी आज्ञा की साक्षी देकर प्रसाद पवाओ। इन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, अतः मैंने भी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। जब वे भोजन करेंगे तभी मैं कुछ पाऊंगा। तब उस महाजन भक्त ने श्री माधवदास जी को अपने घर ले जाकर प्रसाद पवाया। श्री माधवदास जी पुरी पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए और शेष जीवन पुरी में ही व्यतीत किए। श्री जगन्नाथ भगवान इनके साथ बड़ा विनोद करते थे। एक दिन ये भगवान का दर्शन करने गए तो इन्हें प्रभु उदास दिखाई दिए। ये हाथ जोड़कर पूछे, जय जय प्रभु, आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल भर बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा के बाग में कटहल खूब फले हैं, पके भी हैं। आप अगर सहयोग दें तो मैं बाग में चलकर आज कटहल खाया जाए। तो माधवदास जी ने कहा कि मुझे बचपन में तो पेड़ पर चढ़ने का कुछ अभ्यास था, परंतु अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पेड़ पर चढ़ने में हाथ पाँव हिलते हैं, अब तो मुश्किल है प्रभु। श्री बलराम जी ने कहा, हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर तो क्या हुआ, आधी रात को श्री कृष्ण बलराम श्री माधवदास जी को साथ लेकर कटहल खाने राजा के बाग में गए। श्री बलराम जी ने माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। ये खूब पके पके बड़े बड़े फल तोड़कर नीचे गिराने लगे। दोनों भाइयों ने खूब पेट भरकर कटहल खाया। इतने में ही फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जग गए। वे लाठी लेकर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण बलराम तो भाग गए। इन लोगों को बचपन से चोरी करने एवं बचने की कला मालूम है। बेचारे माधवदास जी पकड़े गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में पहचाना नहीं, अतः श्री माधवदास जी को खूब मार लगाई, रात भर बांध कर रखा। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते ही राजा के सामने पेश किए गए। अब राजा तो उन्हें देखते ही पहचान गए। तुरंत पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। यह देखकर मालियों को तो मानो सांप ही सूंघ गया हो। राजा ने कुपित होकर मालियों को दंड देना चाहा, तो माधवदास जी ने उनकी बड़ी बड़ाई की कि ये तो बड़े सावधान रक्षक हैं, इन्होंने अपने कर्तव्य धर्म का बहुत अच्छा पालन किया, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार मिलना चाहिए। तब श्री माधवदास जी के कहने से राजा ने मालियों को 12 बीघे जमीन पट्टा कर दी। तत्पश्चात राजा को यह सुनकर बड़ा भाव आया कि श्री ठाकुर जी मेरे बाग में फल खाने आए थे, अतः परम भागवत राजा ने अपना पूरा बाग ताम्रपत्र पर लिखकर
श्री ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर दिया। आगे बताते हैं, माधवदास जी एवं तुलसीदास जी के मिलने का प्रसंग आया है। श्री माधवदास जी के अनुरोध पर श्री तुलसीदास जी ने यह पद गाया था, मैं हरिपतित पावन सुने, मैं पतित तू पतित पावन, दऊ बानक बने, व्याध गण का गज अजामिल, साख निगमन बने, और पतित अनेक तारे, जात का पे गने, जान नाम अजान लीने, नरक जमपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने। यह सुनकर श्री माधवदास जी ने भी एक पद गाया, तब ते कहाँ पतित नर रहो, जब ते गुरु उपदेश दीनो, नाम नौका गयो, लोह जैसे परस पारस, नाम कंचन लयो, कस न कस कस ले हो स्वामी, अजन चाहन चहो, ओहर आयो बरह बानी, मोल महंगे कहो, खीर नीर ते भयो न्यारो, नरक ते निर्भयो, मूल माखन हाथ आयो, त्याग सरवर मयो, अनन्य माधो दास तुलसी, भव जलद निर्भय हो। इस तरह परम प्रेमी अनन्य भक्त श्री माधवदास जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री माधवदास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।